हेलो एवरीवन। आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट या फिर किसी भी सॉल्वेंट का क्या है, मोल फ्रैक्शन है जो ऑब्टेन्ड कैसे होती है, जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें सोल्यूट का कैलकुलेट करना है तो उसको हम x2 से डिनोट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है। N2 जो है वो किसके लिए है? मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए है। और N1 जो है वो किसके लिए है? मोल्स ऑफ सोलवेंट के लिए। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट को हम किससे डिनोट करेंगे? x1 से डिनोट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम सम करें इन दोनों की मोल फ्रैक्शन का, सोल्यूट और सॉल्वेंट की, तो टोटल सम किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल रहना चाहिए। ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसी टॉपिक का। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक है। 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास का मीन्स क्या है? इसका मीन्स है, ठीक है, कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 जो है, 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इट मीन्स C2H6O2 आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इट मीन्स मास ऑफ C2H6O2 कितना दे रखा है? 20 ग्राम। ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर, उसका मास कितना है? इसका मास कितना है हमारे पास? 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? परसेंटेज है तो 100 रहेगा। ठीक है। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलिकुलर मास कितना आता है H2O का? 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ C2H6O2 कितना होगा? कार्बन का 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? मोल्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ C2H6O2 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है। मास कितना है? 20। मोलिकुलर मास कितना है इसका? 62। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.322। ठीक है। इतना आ जाएगा। अब हम मोल्स किसके निकालेंगे? वाटर के। तो मास हमारे पास किसका होना चाहिए? वाटर का। ठीक है। और मोलिकुलर मास भी किसका होना चाहिए? वाटर का। तो मास वाटर का कितना? 80 है। मोलिकुलर मास वाटर का कितना है? 18 है। तो जब हम इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.444। ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है मोल फ्रैक्शन किसकी? C2H6O2 की। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। यही आएगा। ठीक है। तो मोल्स ऑफ C2H6O2 कितने हैं? 0.322 डिवाइड बाय 0.322 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितने दे रखे हैं? 4.444। तो जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.068 जो है वो मोल फ्रैक्शन किसकी आ गई है? C2H6O2 की आ गई। ठीक है। हमें मोल फ्रैक्शन किसकी और निकालनी है? वाटर की मोल फ्रैक्शन और निकालनी है। अभी मैंने बताया था कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर मोल फ्रैक्शन वाटर की हमें कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास C2H6O2 की हम निकाल चुके हैं, तो इसका टोटल सम 1 के बराबर है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? प्लस 0.068 इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स जो मोल फ्रैक्शन है वाटर की वो यहाँ से कितनी आ जाएगी? 0.932 आ जाएगी। ठीक है। 1 में से जब हम इसको 0.068 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी मोल फ्रैक्शन वाटर की? 0.932 आ जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हमें मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो क्या फॉर्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू x2 इंटू में 1000 डिवाइड बाय x1 m1। ठीक है, मोलैलिटी क्या है, x2 इंटू 1000 डिवाइड बाय x1 m1। x2 क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की, इंटू में 1000 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, x1 कितना दे रखा है 0.88। तो हमें ये पता है x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है, 1 के। अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का 0.88 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो है वो कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे। तो x जो है इथेनॉल का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.88 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का भी फॉर्मूला मैंने बताया, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू x2 इंटू 1000 डिवाइड बाय x1 m1। ठीक है, x2 कितनी आ गई अब हमारे पास 0.12 इंटू में 1000 डिवाइड बाय x1 क्या थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो 0.88 इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.57, ठीक है, मोल पर किलोग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड डेंसिटी। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू x2 इंटू डेंसिटी इंटू में 1000 डिवाइड बाय x1 m1 प्लस x2 m2। ठीक है, तो m क्या है, कैपिटल M मोलैरिटी है, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, d डेंसिटी है, इनटू में 1000 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 0.8। ठीक है, हमें मोलैरिटी जो है H2SO4 की कितनी दे रखी है, 0.8 मोलर दे रखी है। डेंसिटी जो है हमारे को कितनी दे रखी है, 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। किसकी निकालनी होगी, H2SO4 की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो मोलैरिटी, डेंसिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू x2 इंटू डेंसिटी इंटू में 1000 डिवाइड बाय x1 m1 प्लस x2 m2। ठीक है, यहाँ पर x2 जो है वो किसके लिए, H2SO4 के लिए है, जो 2 आ रहा है वो H2SO4 के लिए, और 1 जो है वो किसके लिए होगा, वाटर के लिए होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन था, मोलैरिटी और डेंसिटी गिवन थी, मोल फ्रैक्शन हमारे को निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x2 इंटू डेंसिटी इंटू में 1000 डिवाइड बाय x1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ वाटर प्लस x2 इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, क्योंकि 2 किसके लिए, H2SO4 के लिए। तो यहाँ से हमारे पास मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला आया, x2 इंटू डेंसिटी इंटू में 1000 डिवाइड बाय 1 माइनस x2 इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ इसका, वाटर का, प्लस x2 इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 का। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 0.8 दे रखी है, इंटू में x2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डेंसिटी हमें कितनी गिवन थी, 1.06, तो 1.06 इंटू में 1000 डिवाइड बाय 1 माइनस x2 इंटू में मोलिकुलर मास वाटर का कितना होता है, 18 होता है, प्लस x2 हमें निकालना है, मोलिकुलर मास H2SO4 का कितना है, 98। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 इंटू 1.06 इंटू में 1000 डिवाइड बाय 18 माइनस 18x2 प्लस 98x2। ठीक है, तो 0.8 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर 1060x2 डिवाइड बाय 18 प्लस 80x2। ठीक है, 18 प्लस 80x2 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करें, 0.8 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14.4, प्लस 0.8 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64x2 इज इक्वल्स टू 1060x2। ठीक है, तो यहाँ से 14.4 इज इक्वल्स टू 1060x2 माइनस 64x2
तो यहाँ से 14.4 इज इक्वल्स टू 996x2। तो यहाँ से x2 जो है वो कितना आ जाएगा 0.014। तो ये क्या आ गई हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 आ गई। अगर हमें मोल फ्रैक्शन वाटर की निकालनी होती तब हम क्या करते, 1 माइनस x1 से लिखते। तो क्या करते 1 - x2, 1 - 0.014। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.986 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे रिलेशनशिप मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी इनके बीच में ओवर होते हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।